सुंदरपुर गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू इतना आलसी था कि उसकी हरकतें पूरे गांव में मशहूर थीं। न तो वह काम करता, न किसी की बात सुनता। उसका पूरा दिन बस चारपाई पर सोने और खाना खाने में गुजरता। रामू चारपाई पर लेटा हुआ कुछ सोच रहा होता है और उसकी माँ घर के कुछ काम कर रही होती है। तभी रामू के पिता खेत से लौट कर आते हैं और रामू को देखकर निराश हो जाते हैं। तब उसकी माँ बोलती है, रामू, अरे ओ रामू, उठ जाओ बेटा, खेत जाकर कुछ तो काम कर लो। तुम्हारे पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते रहते हैं और तुम अभी तक सो रहे हो। अरे माँ, क्यों परेशान होती हो? खेत जाकर क्या फायदा होगा? अगर मैं गया तो जरूर कोई अपशगुन हो जाएगा। तुम एक काम करो, मेरे लिए खाना ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे अभी अभी तो खाकर लेटा था और अब फिर भूख लग गई। रामू अनसुना करके जम्हाई लेने लगता है और चारपाई पर लेट जाता है। तब उसकी माँ गुस्से में भुनभुनाती हुई खाना लाने चली जाती है। किसान यह सब देख रहा होता है और गुस्से से रामू को डांटता है। रामू, आखिर तू कब सुधरेगा बेटा? तुम्हें दिन भर सिर्फ सोना और खाना ही आता है। भगवान ने तुम्हें हाथ पैर किस लिए दिए हैं? अरे बाबा, आप क्यों परेशान होते हो? आप मेहनत करिए, मैं तो राजा की तरह जीना चाहता हूँ। किसान निराश होकर सिर पकड़ लेता है। वह मन ही मन सोचता है, अब इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। आलस इसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। किसान रामू को जंगल में जाने का आदेश देता है और कहता है, रामू, तुम जंगल जाओ और लकड़ियां काट कर लाओ। अगर खाली हाथ लौट आए तो खाना भी नहीं मिलेगा कल से। रामू मजबूरी में जंगल जाने के लिए तैयार हो जाता है। सुबह होते ही रामू जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है। वह जंगल के बीच पहुंचकर सोचता है, अरे अभी तो बहुत समय है, मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब शाम होगा तो मैं कुछ लकड़ियां लेकर घर चला जाऊं और कहूंगा कि जंगल में सूखी लकड़ियां ही नहीं थीं। इतना कहकर रामू एक बड़े से पेड़ के पास सोने जाता है। तभी उसकी डालियां सोने जैसी चमकने लगते हैं। वह पेड़ के पास गया और उसे ध्यान से देखने लगा। तभी वह पेड़ बोलता है, अरे बालक, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रामू हूँ। मेरे पिता ने मुझे लकड़ियां काटने भेजा है। लेकिन तुम तो जादुई लगते हो। हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगा जब तुम मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताओ। रामू थोड़ी देर सोचता है, फिर बोलता है, सबसे बड़ा सच यह है कि मैं बहुत आलसी हूँ। मुझे मेहनत से नफरत है। मैं चाहता हूँ कि सारा काम अपने आप हो जाए और मैं आराम से जी सकूं। इतना सुनकर पेड़ बहुत जोर से हंसता है और अचानक उसकी डालियों से एक जादुई राक्षस प्रकट होता है। तुम्हारी सच्चाई सुनकर मैं तुम्हें यह राक्षस देता हूँ। ये तुम्हारे हर काम करेगा, लेकिन याद रखना, इसे हर समय काम देते रहना। अगर इसे काम नहीं मिला तो ये तुम्हें खा जाएगा। यह सुनकर रामू बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, धन्यवाद पेड़ देवता, अब मैं राजा की तरह जी सकूंगा और अब से मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा और न मेरे पिताजी को भी अब जंगल भेजना पड़ेगा। अब से मैं दिन रात आराम से सोऊंगा, खाना खाऊंगा और कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा। सब काम यह राक्षस कर देगा, मुझे सिर्फ आदेश देना होगा। रामू राक्षस को लेकर गांव लौटता है। जैसे ही वह राक्षस को अपने घर लाता है, उसकी माँ और उसके पिता हैरानी से उसे देखते हैं। तभी उसकी माँ बोलती है, अरे रामू, ये कौन है? ये हमारा नौकर है। अब से यही घर और खेत दोनों का सारा काम करेगा। हम सभी आराम करेंगे। यह सुनकर राक्षस गरजते हुए बोलता है, जल्दी मुझे काम दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह सुनकर उसके पिता और माँ चिंता में पड़ जाते हैं और रामू खुश हो जाता है और बोलता है, जाओ जाओ, जाकर मेरे खेत की सारी घास साफ कर दो। इतना सुनते ही राक्षस पल भर में खेत की घास साफ करके वापस आकर रामू से बोलता है, ही मालिक, काम पूरा हो गया। ही अब दूसरा काम बताओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ही। रामू हैरान हो जाता है। वह घबरा कर दूसरा काम बोलता है,
जाओ जाओ जाकर हमारे कुएं को खाली करो और उसमें सोने के सिक्के भर दो। राक्षस तुरंत काम पर लग जाता है। वह कुएं को खाली करता है और सोने के सिक्के भरकर लौटता है और बोलता है। ही मालिक, अब अगला काम बताओ। इतना सुनते ही रामू की परेशानी बढ़ती जाती है। तभी किसान स्थिति को समझकर एक योजना बनाता है। वह रामू को सलाह देता है। रामू, इस राक्षस को ऐसा काम दो जो यह कभी पूरा ना कर सके, तभी तुम इससे बच पाओगे। रामू अपने पिता की सलाह मानते हुए राक्षस को ऐसा काम देने की सोचता है जो कभी खत्म न हो सके। वह राक्षस को बुलाता है और बोलता है। सुनो राक्षस, अब मैं तुम्हें एक नया और बहुत महत्वपूर्ण काम देता हूं। जाओ और इस गिलास से पूरे समुद्र का पानी खाली करो। जब तक समुद्र पूरी तरह सूख न जाए तब तक वापस मत लौटना। राक्षस गिलास लेकर समुद्र के किनार पर पहुंचता है। वह जल्दी जल्दी गिलास में पानी भरता है और उसे किनारे पर उड़ेलता है। लेकिन जैसे ही वह पानी हटाता है, समुद्र फिर से पहले जैसा भर जाता है। तब राक्षस हैरान होकर बोलता है। ओहो, ये समुद्र कभी खाली ही नहीं होगा। जितना पानी मैं हटाता हूँ उतना ही वापस आ जाता है। राक्षस दिन रात मेहनत करता है, लेकिन समुद्र के पानी में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह थक कर परेशान हो जाता है और बड़बड़ाने लगता है। यह काम कभी खत्म नहीं होगा। इस बालक ने तो मुझे बेवकूफ बना दिया। अब मैं क्या करूं? हूं। राक्षस समुद्र के किनारे बैठकर सोचता है, लेकिन काम खत्म न कर पाने के डर से रामू के पास लौटने की हिम्मत नहीं करता। दूसरी ओर रामू को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपने माता पिता से माफी मांगते हुए बोलता है। बाबा मुझे माफ कर दो। अब मैं समझ गया कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। मैं वादा करता हूँ कि अब से खेतों में आपकी मदद करूंगा। अब से याद रखना बेटा, मेहनत करने वाला व्यक्ति ही सच्चा सुख पाता है। आलसी व्यक्ति कभी भी सुख नहीं पा सकता और न ही वह अपने परिवार को खुश रख सकता है।